जो युवा थे वो दर-दर भटक रहे थे। आज युवाओं से जब चर्चा होती है तो उनको मतलब गर्व के साथ कहते हैं कि सब कहीं न कहीं एडजस्ट हो रहे हैं और जो है उत्तर प्रदेश भी हमारा मजबूत हो रहा है, देश भी मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ा परिवर्तन तो इस बार हुआ कि लगभग 3,900 से अधिक एमओयू साइन हुए हैं और 13,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट मतलब लाभ के रूप में हुआ है। इन्वेस्टमेंट तो और उससे अधिक ज्यादा का है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शक्ति मिशन के माध्यम से 5वें चरण में 22 तारीख से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह से काम कर रही है, आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो आयोजन किया गया उसका समापन हो चुका है। उससे उत्तर प्रदेश के तमाम व्यापारियों को और देश के तमाम व्यापारियों को, तो वहीं उत्तर प्रदेश में ओडीओपी में शामिल तमाम प्रोडक्ट्स को एक नई पहचान मिली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और बड़ा व्यवसाय हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो इंटरनेशनल ट्रेड शो आयोजित किया गया उसका लोगों को लाभ मिला है। क्या नाम है आपका? साधु दुबे। साधु जी, इंटरनेशनल ट्रेड शो जो आयोजित हुआ उससे कितना लाभ मिला? बहुत अच्छा लाभ मिला। इंटरनेशनल जो ट्रेड सेट हुआ उससे बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश को लाभ हुआ। क्या क्या लाभ मिले? बाहर से आई हुई कंपनियों के लिए हमारे देश में बहुत अवसर है और उससे हमारे देश में आम पब्लिक को भी काम के लिए उनको अवसर मिला है, काम करने के लिए, जिससे हमारे देश में रह करके ही लोग अच्छा काम करेंगे और उसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा। हमारे देश के जो उद्यमी हैं, उत्तर प्रदेश के उद्यमी हैं, उनको किस तरह से लाभ मिल रहा है? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी ख्याति बढ़ेगी? जी, हमारे देश में बनने वाले प्रोडक्ट जब अन्य देशों में जाएंगे तो उसका लाभ भी हमारे देश के अन्य छोटे छोटे व्यापारियों को मिलेगा। ये जो ट्रेड शो आयोजित हुआ इसका क्या लाभ मिला है उत्तर प्रदेश को? एक तो रोजगार मिला, रोजगार बढ़ा। पहले लोग जो युवा थे वो दर-दर भटक रहे थे। आज युवाओं से जब चर्चा होती है तो उनको मतलब गर्व के साथ कहते हैं कि सब कहीं न कहीं एडजस्ट हो रहे हैं और जो है उत्तर प्रदेश भी हमारा मजबूत हो रहा है, देश भी मजबूत हो रहा है। उत्तर प्रदेश ट्रेड शो, उत्तर प्रदेश में जो आयोजित हुआ इंटरनेशनल ट्रेड शो, उसमें सबसे ज़्यादा धमक दिखी, जो सबसे ज़्यादा पब्लिक की निगाह में आई, लोग ज़्यादा उस स्टॉल पर गए, वो उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस का स्टॉल था जिस पे अत्याधुनिक असलहे दिखाई दिए। ऐसे ऐसे असलहे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारे साथ बात करने के लिए हरिओम मिश्रा जी हैं। हरिओम जी, जी, कैसा रहा इंटरनेशनल ट्रेड शो? इंटरनेशनल ट्रेड शो लगातार तीसरी बार उत्तर प्रदेश को इसकी मेजबानी करने का अवसर मिला है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की विशेष रूप से ओडीओपी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी धमाल रही और सारी दुनिया भर में उत्तर प्रदेश के ओडीओपी के प्रोडक्ट्स का प्रचार हुआ। और आपने अभी जो बात कही, हमारे जो असलहे हैं, हमारे जो सुरक्षा के संयंत्र उत्तर प्रदेश में अभी लखनऊ में आने वाले समय में ब्रह्मोस बनने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से। और इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उत्तर प्रदेश ने सारे देश भर में एक अपनी धमक बनाई है। यहाँ के माफिया और यहाँ भू माफिया हो, चाहे ड्रग्स माफिया हो और चाहे अपहरण और फिरौती का धंधा करने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश से पूरी तरह बाहर हैं, गायब हैं। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की धमक और उनका डर इतना जबरदस्त है कि वो अब उत्तर प्रदेश में अभी आपने देखा होगा कि ऊपर हाथ खड़ा करके और एक अपराधी ने ये कहा कि मैंने गलती कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश में आया, जबकि वो बाहर अपराध करके उत्तर प्रदेश के अंदर शरण लेने आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उसको पकड़ा और उसके बाद वो दोनों हाथ खड़ा करके और सॉरी बोल रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में आकर के गलत किए हैं। ये हमारी एटीएस और पुलिस और कानून व्यवस्था योगी जी के नेतृत्व में ये धमक है। कर्मचारियों के हित में कैसा कार्य हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भी कर्मचारियों को उत्सव बोनस दे करके कर्मचारियों को अच्छे तरीके से अपना ये आने वाले समय में दीपावली और नवरात्र का ये त्यौहार
जो पूर्ण हुआ है और आने वाले समय में जो त्यौहार हैं, चूंकि कई त्यौहार एक साथ मिलते हैं, उसमें उन्होंने वो एक्स्ट्रा बोनस दे करके और उत्तर प्रदेश की कर्मचारियों को भी संतुष्ट करने और खुश करने का प्रयत्न सरकार ने किया है। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो सरकार में आने वाले कर्मचारी हैं, जो अभी तक इनकी वैकेंसी और इनकी भर्ती भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थी, कई ऐसी भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर हुई जो बिना पैसे के, बिना सिफारिश के और अपनी योग्यता के आधार पर हुई। इसलिए इस प्रदेश का जो कर्मचारी है वो सम्मान के साथ अपने काम को निष्पक्ष भाव से सरकार की मंशा के अनुसार कहीं कर आप रहा है। निःशुल्क कोचिंग जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले दलित छात्र हैं उनके लिए तो नहीं जी, बात कर रहे हैं? निश्चित रूप से अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अंदर 7 स्थानों पर ऐसे दलित बच्चे, जो दलित समाज के ऐसे मेधावी बच्चे हैं जो आर्थिक स्थिति के कारण से बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में नहीं जा पाते, उनको भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रमुख 7 महानगरों में ऐसे कोचिंग की स्थापना किया है, जो मुफ्त में उनको इंजीनियरिंग की, डॉक्टरी की, नीट की और आईएएस और पीसीएस की तैयारी करने के लिए मुफ्त में कोचिंग सुविधा भी उपलब्ध करा रही है। और उसके कारण से बड़ी संख्या में उस समाज के लोग भी इस नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं, सफल हो रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा की बात लगातार सरकार करती है, किस तरह से सुरक्षा दी जा रही है? महिलाओं की सुरक्षा का जो विषय अभी आपने पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को अपने सभी जनपद के सभी प्रशासनिक और जो हमारे पुलिसकर्मी हैं सबके साथ एक बैठक हुई थी और प्रत्येक जनपद में सभी लोगों को उन्होंने ऑनलाइन ये बैठक ली थी, सभी जनप्रतिनिधि उसमें बुलाए गए थे। तो अभी मिशन शक्ति 5 का, मिशन 5 शक्ति का अभी 22 तारीख से उसका उद्घाटन हुआ है। और जो हमारी नारी शक्ति है, आज आपको प्रत्येक विभाग में उनकी अच्छी संख्या दिखाई दे रही है, उनकी भागीदारी दिखाई दे रही है। कभी हमारे पास पूरे प्रदेश में 10 और 11 हज़ार की संख्या में पुलिसकर्मी होती थी, जो उनकी संख्या थी, आज वो संख्या 40 से हज़ार के ऊपर है। तो नारी शक्ति को हर दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शक्ति मिशन के माध्यम से प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण पूर्ण हो चुका है और 5वें चरण में 22 तारीख से हमारी सरकार उस पर काम कर रही है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई भी दे रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए राजेश सिंह जी हैं। राजेश जी, इंटरनेशनल ट्रेड शो से ओडीओपी में शामिल है प्रतापगढ़ का आंवला, तो कितना इसका फायदा मिलेगा यहाँ के आंवला किसानों को, उद्यमियों को? उसका बहुत ही अच्छा फायदा मिलेगा। जो वर्ल्ड ट्रेड वो हुआ अभी इंटरनेशनल ट्रेड शो जो हुआ, उसमें ओडीओपी छाया रहा। और जो हमारे खादी, जो हमारे घरेलू उत्पाद थे, जो लोकल उत्पाद थे, उसमें उनने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और महत्वपूर्ण विदेशियों ने बहुत ज़्यादा उनकी खरीदारी किया। आंवले की बात कर रहे हैं तो आंवला जो है हमारे यहाँ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये आंवला है भी, और आंवले को बहुत महत्व दिया जा रहा है। आंवले के क्षेत्र में मनोज जी, आज की डेट में जो लोग भी आंवले का वो लगाए हुए हैं उद्योग, किसी के पास कोई सामान बच नहीं रहा है। सारे सामानों की बहुत डिमांड है पूरे देश के अंदर आंवले की। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है? उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था अपने अच्छे उस पे है। जो महिला सुरक्षा की बात की है तो महिलाओं को आज योगी जी के ऊपर भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है कि महिलाएं कहती हैं कि अब हम रात में, शाम को भी निकलने में हम सुरक्षित महसूस करते हैं। उनके अंदर एक जो भय का वातावरण था इसके पहले, आज के 8 साल पहले, वो भय का वातावरण उनके अंदर समाप्त हुआ। आज उनके अंदर आत्मविश्वास हुआ कि हम कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर रात हो या चाहे दिन हो, उनके लिए बराबर है। महिला हेल्प डेस्क जो विभिन्न थानों में, चौकियों में बनाए गए हैं, उसका कितना असर दिखाई दे रहा है? उसका बहुत असर दिखाई दे रहा है। जो नए कप्तान अभी आए हैं, उन्होंने साफ साफ थानों पे जा कर के कहा कि जो भी एप्लीकेशन आते हैं उनकी पर्चियां कटनी चाहिए और उनको रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। कोई भी एप्लीकेशन अगर आपने बगैर पर्ची काटे ले लिया या ऐसे ही फेंक दिया तो हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसके लिए कप्तान ने बड़ा प्रयास किया है कि कोई भी एप्लीकेशन, महिला हेल्प डेस्क ही नहीं, जो भी एप्लीकेशन थाने के अंदर जाते हैं सारे ऑन द रिकॉर्ड हों।
उस पर उन्होंने प्रयास किया है। अभी देखा जा रहा है कि ड्रग माफियाओं पे प्रतापगढ़ पुलिस ज़्यादा फोकस कर रही है। तमाम एमडी ड्रग्स हो या स्मैक हो, इनके तस्करों और पेडलर्स को एनकाउंटर किया जा रहा है। क्या कारण है? ये माननीय अपने जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने लक्ष्य दिया है, उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम अवैध तस्करी के जो अवैध नशे का कारोबार है उसको हम समाप्त कर देंगे। उसी के तहत माननीय योगी जी उन्हीं के मिशन को उत्तर प्रदेश में भी बढ़ाया जा रहा है कि हम नशे के कारोबार को समाप्त कर देंगे, नशा खत्म कर देंगे। नशा जो था पूरे युवाओं को खोखला कर रहा था। ये बहुत जरूरी कदम भी था कि इस पे सरकार कड़ा कदम उठाए। नशे के खिलाफ सरकार कड़ा कदम उठा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए क्या नाम है आपका? पुंडरीक मिश्रा। पुंडरीक जी, इंटरनेशनल ट्रेड शो जो आयोजित किया गया, इसका कितना लाभ भारत और खासतौर से उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को मिलेगा? जी, अब सबसे पहले तो जो हमारा ये ट्रेड शो हुआ है, इसमें एक चीज़ देखने को मिली, ईज़ ऑफ डूइंग। पहले ऐसी स्थितियां ही नहीं होती थी कि उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी आ पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसा माहौल बना उत्तर प्रदेश के अंदर कि भारत में बाहर से कंपनियां आ रही हैं और वो उत्तर प्रदेश में निवेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन तो इस बार हुआ कि लगभग 3,900 से अधिक एमओयू साइन हुए हैं और 13,000 करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट मतलब लाभ के रूप में हुआ है। इन्वेस्टमेंट तो और उससे अधिक ज़्यादा का है। तो क्या इसका मकसद केवल पूंजी निवेश था उत्तर प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश के जो उद्यमी हैं या देश के उद्यमी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पहुंचाने का उद्देश्य? नहीं, अगर एमओयू साइन हो रहा है तो इसका मतलब कि बाहर की कंपनी का हमारे राज्य की किसी कंपनी के साथ एक एमओयू हो रहा है, तो मतलब हम उनके संसाधनों को यूज करेंगे और अपने संसाधनों के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनेगा वो अपने प्रदेश में, अपने देश में और उस विदेशी कंपनी के माध्यम से उस देश में, विदेश में भी वो सप्लाई होगा। और उसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि कंपनी अगर हमारे राज्य में स्थापित हो रही है तो जो पलायन होता था कि लोग अन्य राज्यों में जा रहे हैं काम करने के लिए, कामगार वो अपने ही राज्य में काम करेंगे और उसका लाभ वो लेंगे। उत्तर प्रदेश का डिफेंस कॉरिडोर इस इंटरनेशनल ट्रेड शो से कितना लाभ मिलेगा इसको? बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि विदेश की जो कंपनियां ज़्यादातर डिफेंस वाली हैं, अभी तक अपने पास डिफेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं था। जो अगर था भी था वो थोड़ा बहुत साउथ में था जो है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे आया था कि 1 रुपए में लीज पे जो है उन्होंने दिया कंपनी को यहाँ पर ब्रह्मोस बनाने के लिए, अमेठी में हुआ, तो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होकर अन्य जो डिफेंस की कंपनियां हैं विदेश की, वो भी एमओयू करके यहाँ उत्तर प्रदेश में अन्य यूनिट लगा रहे हैं, जिसका बहुत फायदा होगा। तो ये थी प्रतापगढ़ के लोगों की राय। चाहे वो उत्तर प्रदेश में जो आयोजित हुआ योगी जी के नेतृत्व में इंटरनेशनल ट्रेड शो, या महिला सुरक्षा हो, या फिर कानून व्यवस्था हो, सभी मुद्दों पर खुलकर लोगों ने अपनी राय रखी। मनोज कुमार, प्रतापगढ़।